सो हेलो बच्चे, व्हाट्सअप। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करने वाले हैं। अब कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करवाने का सिखा रहा हूँ आपको। कुछ भी रैंडमली कोई भी इक्वेशन ले लो दुनिया का, सब निकलेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी निकलेगा और क्वाड्रेटिक से भी निकलेगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका जो चॉइस हो करो। मुझे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है, बट कंप्लीटिंग भी सीखना जरूरी है बिकॉज वो भी अलग से पूछ देता है। ठीक है, दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर देना, कमेंट भी किया करो एंड साथ में बेल बटन तो जरूर प्रेस कर लो बिकॉज व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन कब कहाँ वीडियो आता है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक का मास्टर जरूर बनना। कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया एक, चलो प्यारा सा ले लेता हूँ, एक प्यारा सा ले लेता हूँ पहले, क्यूट सा इक्वेशन। चलो तब देखो फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा 1, बी क्या हो गया, ये बी एक्स है तो ये -4 और सी क्या हो गया 4, है ना। ये हमारा b हो गया, साइन के साथ लिखना क्योंकि फॉर्म क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, ए बी सी हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि आप पहले d निकाल लो क्योंकि सीधा लिखोगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप पहले d निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू डाल दो, देखो कितना आसान है, 4 × 1 × 4, ये हो गया 16 - 16 दैट इज 0। ठीक, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा। अब x का वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रूट्स, दिस इज कॉल्ड जीरोस, दिस इज कॉल्ड वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन। कुछ भी सब सही है, इसी को हम रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। ठीक, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। डन। अब देखो माइनस b क्या है मेरा -4 तो हमने लिखा यहाँ -4 प्लस माइनस √d, d क्या है मेरा 0 तो हमने लिखा 0 अपॉन 2a, a क्या है मेरा 1 तो 1। अब देखो क्या बना ये, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अब देखो प्लस माइनस 0 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक बार लोगे 4 + 0/2, क्या लोगे, एक बार 4 + 0/2 और एक बार 4 - 0/2। ये भी x है, ये भी x है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, इसका आंसर 2। खत्म, दो आंसर आ गए, खत्म। कैसा भी इक्वेशन होगा। अभी एक और तगड़ा इक्वेशन आपको करके दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया से निकलता है इसमें आंसर। देखो फॉर्मूला यही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। और मैं यहाँ नंबरिंग चेंज कर देता हूँ। अब देखो कुछ भी ले लो रैंडमली, मैं आंख बंद करके ले लेता हूँ 5 7 कुछ भी ले लेता हूँ, घटिया से घटिया। चलो ये 5 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, ठीक है। इस पे स्प्लिटिंग पे भी नहीं जाएगा, आइडेंटिटी पे भी नहीं जाएगा, एकदम बेकार सा इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब देखो a क्या है मेरा 1, b क्या है मेरा -5, c क्या है मेरा 1। अब d निकालोगे, d क्या होता है b² - 4ac, करेक्ट है, b² - 4ac। अब b क्या है आपका -5 -4, a क्या है आपका 1, c क्या है आपका 1। आपने किया 25 - 4 दैट इज 21, निकाल लिया। अब आपको उस फॉर्मूला में बिठाना है। x का वैल्यू क्या है -b प्लस माइनस, यहीं पे कर दूं, चलो यहीं कर देता हूँ। तो x का फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो अब हमारा क्या हो गया माइनस, देखो अब b का वैल्यू क्या है -5, हमने यहाँ डाल लिया -5, करेक्ट है, -5। अब प्लस माइनस √d, d क्या है आपका 21 अपॉन 2a, 2 × a क्या है आपका 1। अब ये क्या बन गया 5 प्लस माइनस, ये हो गया √21 अपॉन 2। तब देखो यहाँ दो आंसर कैसे आएंगे, तुम बोलोगे सर रूट तो निकलेगा नहीं, कोई बात नहीं, रूट नहीं निकलेगा तो हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है निकालने का। अगर इक्वेशन का कुछ निकलेगा ही नहीं तो जैसा निकलेगा रूट में वैसा ही छोड़ देना है, दैट्स इट। दो आंसर आ गए, खत्म। अब देखो नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स सीखने वाले हैं। रूट्स का नेचर क्या है, आप जो निकालते हो x = समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी दो जीरोस निकालते हो तो, या किसी भी क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो कई बार होता है ना कि 0 आता है, कई बार पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव आता है, और कई बार ऐसा भी होता है ना कि नो रियल रूट्स, मतलब उस इक्वेशन का कोई वैल्यू ही नहीं निकलता। तो उस केस दैट इज कॉल्ड नेचर, कि आपका नेचर क्या है। बोलता है ना कि हाँ हमारे फ्रेंड का ऐसा नेचर, या तू बड़ा लड़ाकू है, अरे उस बंदे के साथ ना उसका कोई दोस्त होता ही नहीं है। कोई बंदा होगा बहुत फ्रेंडली होगा,
है ना, किसी की गर्लफ्रेंड अच्छी होगी, किसी का बॉयफ्रेंड अच्छा होगा, दैट डिफाइंस नेचर। तो देखो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, आपको मैं 3 ही चीज़ बताता हूँ। पहला, आप सबसे पहले क्या करोगे, डी निकालोगे। नेचर ऑफ द रूट्स को कौन डिफाइन करता है, डी बताता है कि नेचर क्या है। तो सबसे पहले आप डी निकाल लो। पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड डी कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप डी पहले निकाल लो। और फिर देखो कि अगर देखो इफ डी इक्वल टू 0 है देन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल लिख लो ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े। तो यहाँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझदारी से इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड में अगर डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है अदर देन 0, तब क्या होगा, तब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंट। इसी को क्या बोलते हैं, अनइक्वल, है ना। तो आप कंफ्यूज मत करना। तीसरा केस है कि अगर d लेस देन 0 तब क्या होगा, देन नो रियल रूट्स। करेक्ट है। अब इस पे बेस्ड अभी एक क्वेश्चन करवा दूंगा, इसी बहाने आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये भी देख लोगे, नो रियल रूट्स। ठीक है। और एक स्पेशल है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट वो आता है, खूब आता है, वो कॉन्सेप्चुअल है। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें छुपा के रखा हुआ है, वो आपको नहीं मिलेगा और ये है ही नहीं, लेकिन हिडन है। कैसे है, इन दोनों का मिक्स करके आता है। ये चौथा केस है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ डी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो कभी, है ना, कभी अगर सीधा रियल रूट्स की बात करें कि अगर वो 0 भी है, हो सकता है, या ग्रेटर इक्वल टू 0 भी है, तो उस केस में क्या होगा, देन रूट्स आर ओनली रियल। यानी क्वेश्चन में पूछ देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो भाई रियल रूट्स है, इसका मतलब कि हमें डी कैसा लेना है, ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर सीधा बोले कि रूट्स इक्वल है तो आपको डी इक्वल टू 0 लेना है। अगर सीधा बोले कि रूट्स रियल है बट डिस्टिंक्ट है या अनइक्वल है तो आपको डी ग्रेटर देन 0 लेना है। अगर बोले कि फाइंड एक्स इफ देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट तो आपको डी लेस देन 0 लेना है। लेकिन अगर खाली रियल बोले तो आपको डी ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो 2 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, कैसे कभी रियल आता है या नो रियल आता है, क्या आता है। देखो मान लिया कि आपको बोला है कि आप रूट्स निकालो या बताओ कि इस रूट्स का नेचर क्या है। अगर ये रियल रूट्स है तो फाइंड देम, मतलब उसको निकालिए, और अगर नो रियल रूट्स है तो कोई बात नहीं, वहीं छोड़ दो। तो लेट अस ट्राई। देखो ए क्या है यहाँ 2, बी क्या है यहाँ -3, सी क्या है यहाँ 5। बोला था पहले डी निकाल लो, तो बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर -4ac कर लिया, ये हो गया 4ac। अब ये क्या बन गया 9 माइनस 40, तो ये क्या बन गया -31। अब देखो खुश हो जाओ, डी कैसा आ गया, नेगेटिव। जैसे ही डी नेगेटिव आ गया लिख दोगे सिंस डी क्या है लेस देन 0, तो बोलोगे देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या बोलोगे, देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। डन, ऐसा आ गया। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी कर रहे हो, मान लो कोई प्रॉब्लम सम कर रहे हो या किसी को आपको फैक्टराइज करने को बोला है, कहीं भी हो बीच क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने बैठ गए तो आप सबसे पहले डी निकालोगे बी स्क्वायर -4ac से। जैसे ही डी वहाँ नेगेटिव आ गया वहीं रुक जाओ, बोल दो कि भैया इस इक्वेशन का कोई रियल वैल्यू नहीं है, रियल सोल्यूशन नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ए क्या है 3, बी क्या है -4√3, सी क्या है 4। अब डी निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac, तो देखो ये बी है, इसका स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर -4ac। अब ये हो गया 16 -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48
माइनस 12 4 जा 48। तो देखो यहाँ पे आ गया 0, तो बहुत अच्छे। यहाँ लिखोगे सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स कैसा होगा, फॉर्मूला जाके देखिए लिखवाया था, रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अब बोलेगा कि अगर रूट्स रियल है तो फाइंड देम, मतलब इसका वैल्यू निकालो। तो बड़ा सिंपल है, उसके बाद आप x का फॉर्मूला से निकाल दीजिए। x इक्वल टू क्या बताया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। हो गया, अब इसमें फॉर्मूला में डालो। b क्या आपका -4√3, तो यहाँ पे हो गया -4√3 प्लस माइनस d क्या आपका 0, तो √0 अपॉन 2a। 2a कितना है आपका 3, तो 3। अब देखो ये प्लस हो गया तो 4√3, प्लस माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0 तो एक ही बात है। मतलब दो आंसर क्या आ गया, 4√3 अपॉन 6 और दूसरा भी 4√3 अपॉन 6। 4 और 6 को काट लो, 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, दोनों सेम आंसर आया। क्यों सेम आया, क्योंकि पहले ही बोला हुआ है कि d अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल, मतलब इक्वल होगा। देखो यहाँ इक्वल आ रहा है ना, तो ऐसे ही होगा। कभी कोई ऐसा इक्वेशन दे देंगे कि इसी में k डाल देंगे, अभी एनसीईआरटी में ही होगा कुछ अगला ऐसा कुछ, मान लो यहीं पे k डाल दिया है ना, अब बोल देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आप क्या करोगे, इक्वल पता चल गया, इक्वल पता चल गया तो d इक्वल टू 0 लेके चलोगे, इसका d निकालोगे, ये इसका आप d निकालोगे, d को इक्वल टू 0 करोगे, वहीं से k का वैल्यू आ गया, खत्म, है ना। तो अब ज़्यादा डिटेल में तो जब आप सोल्यूशन करोगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो ग्राफ होता है वो पॉलिनोमियल में मैं बता चुका हूँ कि डिग्री 2 वाला जो भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा, ये छूट गया था, ये बता देता हूँ कि हमेशा पैराबोला होगा, ठीक है, हमेशा पैराबोलिक होगा, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे कट हो, ऐसे कट हो, कहीं भी कट हो, ऐसे कट हो, या वो ऐसे कट हो या ऐसे कट हो, ये पैराबोला होता है। तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है यह हमेशा पैराबोलिक होता है। एंड इन नियर फ्यूचर मैं एक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक का एक मिक्स्ड ट्रिक्स का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि इसके ग्राफ्स पे डिटेल और कौन सा ग्राफ कहाँ कटेगा और उसका क्या जीरोज होगा, कैसे हम सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं एमसीक्यू के लिए, उसके लिए जो एनसीईआरटी में नहीं है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए वेट करिए। पहले मैं क्वाड्रेटिक का इंट्रो कर लेता हूँ, फिर एपीओपी का इंट्रो कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कैसे होता है आगे, ठीक है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस विथ योर पेशेंस एंड अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो अब तो कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अगेन, बाय बाय।